सीडी क्या है और सीडी क्या आपके लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकता है? पहले इन्हीं का व्यू लेते हैं, फिर मैं अपना बताता हूँ। मैं इतना बोलूंगी कि इन माय केस आई ऑलवेज काफ़ी अच्छी पोस्ट पे उनका बेटा बेंगलुरु में जॉब करता है। उसने एग्ज़ाम दिया, एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ 8, ठीक है। उसका जो रिजल्ट है, एक मॉड्यूल में इन्होंने डिंग कर दिया। ओके, वो सुपर शॉक है, मतलब ही नहीं है कि मेरे कैसे वो बंदे ही 8-9 की लेवल का था, 6.5 जो हैबिट है वो दे रही है। अब उस बंदे ने क्या किया, रीवैल्यूएशन फेल कर दिया। वुड यू इवन बिलीव? हेलो एवरीवन गाइज। अब बहुत टाइम से वीडियोस हमारी तो देख ही रहे हो, है ना। मेरी भी वीडियोस आपने काफी देखी हैं और सर की भी काफी वीडियोस देखी हैं। बट यार इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों का ये प्लान है कि हम दोनों आपकी क्वेरीज का आंसर करें। बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं आपके माइंड में जिनका आपको लगता है कि आंसर कैसे करें, क्या करना चाहिए हमें। तो आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर टीचर ऐसा बोलते हैं या आप ऐसा बोलते हो। आज हम दोनों साथ में मिलके आपको बताने वाले हैं कि हम दोनों क्या सोचते हैं, so that आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। Yes, Sonam, बिल्कुल right, because there are some very basic questions related to the IELTS, और जब तक इन क्वेश्चंस का आंसर आपके पास नहीं है, you are not comfortable to sit in the exam. But today, एक broader व्यू, एक ज़्यादा अच्छा आप अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे, क्योंकि जब कोई भी एक बंदा किसी एक चीज़ को बताता है तो आपको लगता है कि शायद ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा है और हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस वीडियो। मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि हमने कुछ पॉइंटर्स जरूर लिए हैं, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल भी मुझे ये ध्यान नहीं है कि सोनम इसके बारे में क्या सोचते हैं, और शायद सोनम को नहीं पता है कि मैं उस चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ। सो लेट्स हैव अ टेक हियर एंड लेट्स शेयर विद यू। तो देखते हैं हमारी भी इस लेवल पर कितनी एक दूसरे के साथ। अभी चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के ऊपर कि So we have now we should discuss computer delivered versus paper. एग्जैक्टली कि अब आपने कैसे दिया था सर एग्जाम 2003 एक सेकंड में वापस उस पे हाँ। आ जाऊं। अभी आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपका वेन्यू कौन सा होगा। अभी आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपकी डेट कौन सी होगी। आपका पहले बुरा आ रखा है तो आपने ये भी डिसाइड कर लिया बुरा आ भी गया या नहीं भी आ गया। अब रमनदीप सिंह सर और सोनम जी की एडवाइस के ऊपर आप चलेंगे और बिंदास दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अब आप सीडी देंगे या पेपर बेस देंगे। तो मेरा तो आंसर बहुत क्लियर है, सीडी है। तो टाइम ही कुछ नहीं हुआ, ये तो अभी जस्ट रिसेंट इंट्रोडक्शन है आईडीपी का। तो इससे पहले तो सीडी ऑप्शन नहीं था, राइट। तो सीडी क्या है और सीडी क्या आपके लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकता है? पहले इन्हीं का व्यू लेते हैं, फिर मैं अपना बताता हूँ। मैं इतना बोलूंगी कि इन माय केस आई ऑलवेज प्रेफर्ड पेपर बेस्ड मॉड्यूल, एंड मैंने हमेशा दिया ही पेपर बेस्ड है। बिकॉज अगर इसकी बात करें ना, अभी रिसेंटली कल परसों कमेंट आया था मेरे पास, मोहित खुराना इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंड ही वाज सेइंग कि मैम कंप्यूटर डिलीवर्ड का मतलब ही क्या है जब वो हमें उसके प्रैक्टिस पेपर्स ही प्रोवाइड नहीं करते। सो देयर शुड बी प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि है नहीं। आईडीपी की साइट पे भी फुल टेस्ट तो कोई भी नहीं है, कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हो, जस्ट गेट टू नो द स्ट्रक्चर। अदरवाइज देयर आर नो प्रैक्टिस पेपर्स। सो मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ कि प्रैक्टिस पेपर्स ही नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड अनलेस यू आर टोटली कंफर्टेबल विद इट, है ना। आपको लग रहा है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि यू कैन नॉट राइट, योर हैंड राइटिंग इज पुअर, यू कैन नॉट राइट, इट इज नॉट लेजिबल, सो इन दैट केस कंप्यूटर डिलीवर्ड दो, और क्योंकि रिजल्ट्स भी जल्दी आ जाएंगे इस वजह से। बट अदरवाइज आई प्रेफर पेपर बेस्ड बिकॉज इसका हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है और उसकी प्रैक्टिस हम इजीली कर लेते हैं। बिकॉज कंप्यूटर डिलीवर्ड को पढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि मैम कंटेंट दो, तो वो कंटेंट हमें ही प्रिपेयर करना, आईटीपी ने नहीं करना, चाहे वो हमारे से कितने भी पैसे ले एग्जाम बुक करने के। सो आई वुड से पेपर बेस्ड सर, बिकॉज वी आर ओल्ड स्कूल, we will definitely old school. मुझसे लगेगा ना याद आ गया था ना। एनीवे
But more important is that if you are a person who is far more comfortable with the use of paper and a pen, of course you would always give preference to a PBA exam. हम एक बहुत टाइम से बुक रीडिंग की हैबिट में हैं, जो आज की जनरेशन में जो डिजिटल नेटिव्स जिनको हम बोलेंगे वो इससे थोड़ा सा दूर जा रहे हैं. सो मे बी दे वुड बी फार मोर कंफर्टेबल इन नेक्स्ट 10 years टू टेक द सीडी एग्जाम. बट इट इज एक्चुअली फॉर द प्रोफेशनल्स, वर्किंग क्लास, वो भी जो ऑल द टाइम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर. सो नाउ दिस क्लास इज इवन मोर कंफर्टेबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर देन ऑन अ बुक. नाउ दूसरी चीज ये है कि जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपकी मर्जी नहीं है कि आप किस दिन छुट्टी ले लो. ठीक है, आपको किस दिन ऑफिस जाना किस दिन नहीं, ये आपका वर्क प्लेस डिसाइड करता है. दैट्स द रीजन व्हाई दैट्स द ब्यूटी ऑफ सीडी एग्जाम happens 365 days a year, 3 times a day. That means you have 1000 plus slots to choose. तो आप जिस दिन भी आप कंफर्टेबल हैं, जिस दिन आपकी छुट्टी है, जिस दिन आप एग्जाम दे सकते हैं, उस दिन आप जाइए. लेकिन इसके वेन्यूज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, ओनली बिग सिटीज में हैं. नाउ अगर रिजल्ट इसका बहुत जल्दी आता है, इसमें बिल्कुल भी ये पेन्स टेकिंग नहीं है. जैसे वो 2-2 घंटे उसके उसी में चला देते हैं. बच्चा मतलब कितना भी फ्रेश होके घर से गया है, इतना टायर्ड और फटीग फील करता है जब तक एग्जाम एक्चुअली स्टार्ट होता है, और उसके बाद वो 2.5-3 घंटे के लिए उस डेस्क पर जम जाता है. In between no breaks. With British Council the system was much better because hotels अच्छे होते थे, venue अच्छा होता था, and it was comfortable for the students because जब भी British Council के साथ मेरा experience हमेशा अच्छा रहा. But in case of ITP you have to stand in the queue and that too for long. वहाँ पे ना seating arrangement था proper, so you better have to wait. You do not have any other option. So yes, इस केस में कंप्यूटर डिलीवर्ड वाला प्रोफेशनल्स के लिए बेटर. Hardly 5 to 10 students and whosoever I get in touch with have given a CD exam. They generally say sir 3 student थे, एक ही स्टूडेंट था मैं अकेला, 5 स्टूडेंट थे. अब ये बताओ IDP से भी मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा कि क्या 5 बंदों को भी ढंग से इन्विजिलेट नहीं कर पा रहे हो? क्या आपके सिस्टम्स में इतना बड़ा फेलियर है कि आपको यही नहीं पता चल रहा वो 2 या 3 बंदे आपके सामने जो बैठे कंप्यूटर पे अंडर द सर्वेलेंस और अंडर द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर एग्जाम दे रहे हैं, उन पे आपको किस चीज का शक है? इनका आप एग्जाम का रिजल्ट विदहेल्ड कैसे कर लेते हो? माय गुडनेस, एक आर्मी ऑफिसर काफी अच्छी पोस्ट पे, उनका बेटा बेंगलुरु में जॉब करता है, उसने एग्जाम दिया, एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ 8, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है एक मॉड्यूल में इन्होंने डिंग कर दिया. ओके, वो सुपर शॉक है, मतलब ही नहीं है कि मेरे कैसे वो बंदे ही 8-9 की लेवल का था, 6.5 जो हैबिट है वो दे दिया. अब उस बंदे ने क्या किया, रीवैल्यूएशन फेल कर. वुड यू इवन बिलीव रीवैल्यूएशन फेल करने के बाद उसका रिजल्ट विदहेल्ड कर लिया. Yes, this is what रीवैल्यूएशन जो पहले ही आपने दे दिया, तो रीवैल्यूएशन के बाद विदहेल्ड करने का क्या सेंस रह गया? उस बंदे ने मतलब जो भी रीच हो सकती थी कांटेक्ट किया, कुछ भी नहीं है. डायरेक्टली उसने गुड़गांव हेड ऑफिस तक अप्रोच किया, वो अगले दिन फ्लाइट लेके वहां पे पहुंच गया. जो सच्चा है यार वो सच्चा है, जो झूठा होगा वो तो भागेगा. Actually, वो आपसे नजरें क्यों मिलाएगा कि मैंने तो पंगा ले लिया इनके ये करके, चलो कोई बात नहीं, मुझे बैन लगा दो, मुझे छोड़ दो. वो बंदा जहाज लेके कॉस्ट बियर करके आपके पास पहुंच रहा है. वर्कआउट, दिस इज एक्चुअली टेकिंग द नेम टू द ऑफ सच अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन. मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये, लोग एक बहुत अलग तरह की ओपिनियन और हाई थॉट्स रखते हैं आपके बारे में, लेकिन ये चीजें बहुत at the end of the day they are breaking people's trust. स्टूडेंट्स को उनके ऊपर फेथ ही नहीं रहना है. जस्ट दैट अगर आज ब्रिटिश काउंसिल वापस आ जाए ना, तो आईडीपी को तो लिटरली बाय बाय, कोई नहीं बुक करने वाला आईडीपी से, ऐसा हो जाएगा. बट वी विश ब्रिटिश काउंसिल शुड कम बैक, है ना? बिल्कुल नहीं. देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रिटिश काउंसिल ऐसा है कि 4 बैंड वाले को 9 बैंड दे देते हैं, या आईडीपी हर किसी के बैंक, लेकिन हर एक बिजनेस में थोड़ा कंपटीशन जरूर होना चाहिए. क्योंकि जहां पर कंपटीशन होगा तो वहां पर कंज्यूमर को ये लगेगा कि उसकी कोई बात सुनने वाला है. मोनोपोली इज नॉट द आंसर टू एनीथिंग.
Right? सिमिलरली सर, अगर आइल्स का यूट्यूब चैनल की बात करें, खाली एक ही यूट्यूब चैनल हो तो कुछ भी पढ़ाएं, कुछ भी करें, है ना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा कोई। टुडे यू कैन वॉच सो मेनी वीडियोस ऑफ डिफरेंट यूट्यूबर्स, है ना, आइल्स के टीचर्स की, एंड यू नो दैट यू बेटर फॉलो दिस पर्टिकुलर एजुकेटर बिकॉज द एजुकेटर इज टीचिंग प्रॉपरली, है ना, और यू हैव फेथ इन दैट एजुकेटर। पर अगर यही एक ही होगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा और आपको पता भी नहीं होगा कि वो सही करा रहे हैं या नहीं। सिमिलरली यहाँ पे यही बात आ और गई इसके है लिए कि मैं आपको कहूँगा कि आपको भी थोड़ा सा अच्छे से सर्च करना सीखना होगा, क्योंकि YouTube एक अरिथमेटिक है, उसको एक कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता है। कई बार आप देखते हैं ना कि थंबनेल क्या है, वीडियो का कंटेंट हाँ जी। कुछ है, व्यूज इतने इतने हो रखे हैं, वो क्यों हो रखे होते हैं? क्योंकि वो जो वीडियो वाला है वो उस अरिथमेटिक की गेम के साथ प्ले कर रहा है, राइट? और यही कुछ आपके साथ भी हो रहा है कुछ समय से, कि नहीं? कुछ वीडियोस कुछ ऐसे आप देख रहे हैं जो आपको शायद हेल्प नहीं करने वाले, बट लेकिन आपको लगता है कि व्यूज बहुत आ रहे हाँ। हैं तो शायद ये आपका कुछ कर देंगे। ऐसे व्यूज वाले वीडियोस ज्यादातर आपका एक टाइम वेस्ट से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एक्चुअली That's व्यूज why- पे मत जाओ, Right. कंटेंट पे जाओ। वॉच Right. द वीडियो थरली, वॉच द वीडियो अंटिल द एंड टू नो हाउ द एजुकेटर इज टीचिंग यू, एंड इवन प्रिपेयर नोट्स। जब आप किसी की वीडियो देखते हो तो बस ये मत देखो कि इतने व्यूज हैं, इतने कमेंट्स हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि जेन्युइनली सबसे उन्होंने बड़ी क्या प्रॉब्लम पढ़ाया है। स्टूडेंट्स की खुद की ही है। ये क्या करते हैं, एक चाहे 20 मिनट का हाँ। वीडियो है चाहे 30 मिनट का हम्म। वीडियो है, आप उस एक वीडियो को शॉर्ट की तरह 1 मिनट में देखना चाहते हो। सारे मेजर एलिमेंट जहाँ पे एम्फेसिस होता है उसको आप स्किप कर देते हो। देखिए फॉर एग्जांपल मैं रीडिंग की बात करूँ, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है। फॉल्स क्यों? हाँ। जहां पर वो समझाने में पूरा जोर लगा रहा है उस पीस को स्किप कर देंगे। हाँ जी। जहां पर क्वेश्चन का आंसर मैं शो करूंगा ना, देखिए ये ट्रू होगा, तो बस वो ट्रू देख लेते हैं। भाई अपना आंसर चेक करने आए हो या समझने आए हो? अगर समझने वाले पार्ट पे फोकस ही नहीं करना तो ऐसे तो आपको बुक में भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और उसके आंसर मिल जाएंगे, वहीं पे भी देख सकते हो। थोड़ा सा क्वालिटी को पहचानिए। यस ट्रू, बिल्कुल। कि शॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट्स अच्छी लगती हैं, बट उन्हीं चैनल्स के लिए अच्छी लगती है जहां पे बस टाइम पास हो रहा हो। आप अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ी ना टाइम पास कर सकते हो यार। 20 मिनट में अगर किसी पैसेज को समझना है उसे आप 1 मिनट में कैसे समझ लोगे? किसी टेक्निक को समझने के लिए उसकी इलस्ट्रेशन भी तो देखनी पड़ेगी। बिना इलस्ट्रेशन देखे बस वो टेक्निक समझनी है और हाँ जी हो गया हमारा। सो यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक और इसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब होता है। सो प्लीज एक प्रॉपर वीडियो देखो, एक टेक्निक को अच्छी तरह समझो, इलस्ट्रेशन देखो, एग्जांपल देखो और खुद फॉलो करके देखो। ये जब तक आप अडॉप्ट नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। एक चीज और बताऊंगा, वीडियोस को अच्छा नहीं माना जाता है, राइट? इफ यू कंपेयर इट टू रीडिंग द बुक। अभी 2 स्टेट्स नॉवल अगर आपने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन 2 स्टेट आप में से बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी। लेकिन अगर मेरे जैसे किसी ने भी नॉवल देखा होगा ना, शायद उसने मूवी देखी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉवल वाला वो 2 घंटे की मूवी वाला उस 2 घंटे की मूवी में क्या डाल देगा जो मैंने 300-400 पेजेस को एंजॉय किया। चाहे मेरे को वो नॉवल पढ़े आज 8 या 9 साल हो गए, मैं एक एक एपिसोड बता सकता हूँ कहाँ पे क्या था। यहाँ पर इस 2 स्टेट की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी। यहाँ पर मतलब ये है कि उसका लास्टिंग इम्पैक्ट। अब इस चीज को कंपेयर करो आप अपने इंस्टाग्राम पे चलने वाले रील्स और शॉर्ट्स के साथ। एट एन एवरेज जो भी हमें यहाँ पर एक बार देख रहा है ना, वो एट एन एवरेज 100 रील्स या 100 शॉर्ट्स डेली के देख जाता है। 100 तो कुछ भी नहीं है। मैं कहूँगा इतना बंदा इनग्रॉस्ड होता है ना, बाद में जो रियलाइज करता है अच्छा इतना टाइम हो गया, या मुंह ऐसे बना होता है बंदर की तरह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं अपने घर पे होंगे नहीं हूँ ये भी नहीं पता होता। तो मतलब इतने वो कर रहे हो आप आइडियली उतना ही टाइम, उससे ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो, उससे ज्यादा टाइम शॉर्ट्स देखने पे लगा रहे हो, तो इट्स बेटर कि एक ही वीडियो देखो। कहने का मतलब ये है कि अपने आप से क्वेश्चन करके पूछ लो ऑनेस्टली कि 2 भी शॉर्ट्स याद हैं या 2 भी चीजें याद है जो आपने देखी है, नहीं आएगी क्योंकि इंप्रेशन ही नहीं आया। माइंड को ये लग रहा होता है कि ये वर्थलेस इंफॉर्मेशन है, इसको स्किप करते रहो, इस पे फोकस देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 2 घंटे की मूवी देख के आते हो और अपने दोस्त को
2 मिनट में कैसे स्टोरी सुना देते हो? बिकॉज माइंड के पास भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जीबी इंफॉर्मेशन रिटेन करने के लिए पूरे दिन के 24 घंटे, देखिए कितने बड़े अच्छे लेंस, कितने हाई डेफिनेशन ये कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन हर एक चीज को ही रिकॉर्ड करके रखता जाएगा, तो फिर पता कैसे चलेगा कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? right? अगर कुछ 10 मिनट्स का कंटेंट है और आप उसे खाली 1 मिनट में देख रहे हो, तो वो आपको हर एक पार्ट नहीं पता चल सकता। आपको लगेगा कि आप टाइम सेव कर रहे हो, लेकिन आप वो 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो एक्चुअली। तो आइए चलते हैं आज के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे कि ये जो syllabus। सबसे पहला होना चाहिए था, लेकिन ये हमने इसलिए लास्ट पे रखे है ताकि हम इस पे थोड़ी सी अपने व्यूज थोड़े से अच्छे डिटेल में दे सकें कि आइल्स का सिलेबस क्या है और इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। योर टेक। सो बेसिकली यार, आइल्स की अगर हम बात करें, मैं तो केम्ब्रिज की ही बिग फैन हूँ और मैंने जब भी एग्जाम में अपीयर करा है, मैं हमेशा केम्ब्रिज की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं इतना ही बोलती हूँ कि बुक नंबर 7 से लेके बुक नंबर 17 तक सारी बुक्स थरली करके जाओ। एंड जब भी आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करते हो, कोई भी रीडिंग मॉड्यूल, लिसनिंग या कुछ भी करते हो ना, बस एक चीज का ध्यान दो। लेट्स से यू हैव अटेम्प्टेड अ पर्टिकुलर टेस्ट इन 50 मिनट्स, है ना, रीडिंग 50 मिनट्स में आपने फिनिश कर ली, लास्ट में 20 मिनट्स स्पेयर रखो अपने पास कि लेट्स से 40 में से यू गॉट ओनली 25 करेक्ट। Why 15 questions और why the answers to 15 questions, ठीक है, were wrong, that you need to see in the last 20 minutes. So 50 minutes में रीडिंग करो, 20 मिनट्स में असेस करो और देखो कि क्या गलती रही, क्यों गलत हुए आंसर। सिमिलरली लिसनिंग में, राइटिंग में, हर एक मॉड्यूल में आपको ऐसा करना चाहिए। और केम्ब्रिज के अलावा कोई और कंटेंट, कोई और मटेरियल कुछ फॉलो करने की आई डोंट थिंक सो आपको कोई जरूरत है, बिकॉज आई ऑलवेज फॉलोड केम्ब्रिज और उसी के थ्रू मैं कहती हूँ कि जो भी मेरा स्कोर है, आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू केम्ब्रिज बुक्स। कुछ चाहिए ही नहीं है हमें इस बुक्स इन बुक्स के अलावा। और अगर सिलेबस की बात की जाए, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर यू के 10th का ज्योग्राफी का बुक उठाया, वो 17 चैप्टर हैं, मैथ्स की 8वीं क्लास की बुक देखी, वो 12 एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया है आपके लिए, बिकॉज आइल्स इज कम्प्लीटली अ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एग्जाम। वो आपसे मेडिकल साइंस के बारे में पूछ सकते हैं और आपसे ऑटोमेशन के बारे में भी, स्पोर्ट्स, कोई भी टॉपिक आ सकता है। यस, कुछ भी, आर्किटेक्चर, ये टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, आपको हम एजुकेट करें, एजुकेशन एक फील्ड है, राइट। कुछ इन्होंने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, थोड़े बहुत मैंने भी पहने हुए हैं, तो फैशन इंडस्ट्री ये भी इसका पार्ट, मतलब ये एक कम्प्लीटली एक लिमिटलेस है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इतना ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, ये एविएशन के बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक है, ट्रैवलिंग अब्रॉड पूछ सकता है, लेकिन ये आपसे ये नहीं पूछ सकता कि एक जो पायलट है या आप जहाज को कैसे उड़ाएंगे। मतलब टेक्निकलिटीज नहीं है इसमें। यहाँ पर एक कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, राइट, लेकिन यहाँ पर आपको जैक ऑफ ऑल होना पड़ेगा, मास्टर ऑफ नन कोई जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी मास्टर नहीं होना किसी भी चीज का, लेकिन you must have the knowledge of everything. And for that reason I always recommend कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी एंटरटेनमेंट को छोड़ देना, शॉर्ट्स देखो, वीडियोस देखो, लेकिन इसके साथ साथ ना जो 4-5 डिस्कवरी चैनल, नेट जियो, हिस्ट्री 18, एनिमल प्लैनेट, एपेक, बीबीसी, ये जो 5-6 चैनल्स हैं झुंड बना के बैठे हुए हैं, अगर पेड आप नहीं भी ले रहे हो तो ले लो, 1-2 रुपए के सबसे सस्ते चैनल्स हैं ये। बट वॉच इन इंग्लिश प्लीज, या ये बहुत जरूरी चीज है, अदरवाइज लर्नर्स क्या करते हैं। मैं दोनों चीजें कहूंगा, मैं दोनों ही कहूंगा, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। So, मैं बस इतना बोलूंगी कि जब भी आप कुछ देख रहे हो, देखो मूवीज भी देखो, कुछ भी देखो, गलत कुछ नहीं है, उससे भी आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो रही है, उससे आपको न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं जो कि आपको राइटिंग में भी हेल्प करेंगे और रीडिंग में भी। सो यस, ये तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, रीड एज मच एज यू कैन, क्योंकि जब रीडिंग करोगे तो कुछ नॉलेज मिलेगी। बट सिमिलरली इफ यू आर वॉचिंग, सो यही चैनल्स जो सर ने बताए वो देखो, बट यू शुड वॉच इन इंग्लिश, क्योंकि आज हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, कहीं पे देखते हैं तो ऑप्शन होता है हमारे पास वॉचिंग इन हिंदी, वो मत करना गलती, बिकॉज आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, सो इंग्लिश पे फोकस करो। साथ में सबटाइटल्स जरूर रखो, ताकि आप उस लेवल पर जब साथ के साथ रीड करेंगे तो इससे आपकी रीडिंग की स्पीड भी डेवलप होती है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी हम हिंदी में बना रहे हैं, ठीक है, अगर यही कंप्लीट इंग्लिश हो तो शायद हमारे ऑडियंस को, क्योंकि
एक मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है, एक मदर टंग का एक कनेक्शन, मदर टंग इन्फ्लुएंस तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन एक मदर टंग की एक कनेक्शन होती है जो हमारे साथ हमें कंफर्ट फील करवाती है। तो वहाँ पर नो डाउट जब इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूवमेंट स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो वहाँ लगाओ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए, तो अगर आप वहाँ पर क्राइम रिलेटेड शोज भी आते हैं, ब्रेकआउट भी आता है, वहाँ पे एयरक्राफ्ट डिजास्टर्स भी आता है, वहाँ पे मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस पर भी आता है, और ना जाने वाइल्ड लाइफ पर कितने शोज आते हैं। एंड यू टेल मी, वाइल्ड लाइफ कॉन्टेक्स्ट बन जाता है नेचुरल वर्ल्ड का, और ऑन अ गिवन डे आज तक कभी ऐसा एक टेस्ट नहीं है रीडिंग का जिसमें एक पैसेज एटलीस्ट नेचुरल वर्ड के साथ एसोसिएटेड ना हो। मतलब इतना ब्रॉड, ये इतना ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट है, और हर बार आप नोटिस करो, आप मेरी क्लासरूम में कभी आके देखना, आप रात को कहना कि सर मैंने ये वाला शो देखा था, मैं 1 सेकंड लगाऊंगा और आपको सेम रीडिंग पैसेज उस टॉपिक पे बेस दिखा दूंगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इतना कुछ इंटरेस्टिंग वे से सीखने के लिए है, और बहुत अच्छे से आप बेसिक्स सीखते हैं, नॉलेज गेन होती है। और रीडिंग का मंत्र भी यही है सोनम मेरा, कि जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं है, आप कुछ नॉलेज गेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डर के कर रहे हो, डरने वालों के आगे जीत नहीं होती, डर के आगे जीत होती है। एट लास्ट बस मैं ये ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे कि रीड एज मच एज यू कैन। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड यू डोंट इवन हैव टाइम टू वॉच सीरीज, लेट्स से यू हैव ओनली 1 month ऑफ प्रिपरेशन टाइम, सो आप अगर कुछ और नहीं भी कर सकते तो कैम्ब्रिज की ही बुक नंबर 1 to 6 लेके ना उसके जो लॉन्ग पैसेजेस हैं वो पढ़ लिया करो रात को सोने से पहले। जब आप वो पैसेज पढ़ते हो उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी, इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी रीडिंग, एंड इवेंचुअली योर रीडिंग स्कोर्स will improve। और so ये बड़े आराम से स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, Yes। और आपको शायद इसके लिए कुछ खास इन्वेस्ट भी नहीं करना रहता है। और अगर फिर भी आपको कोई स्ट्रगल है रिलेटेड टू दी आइल्स प्रेपरेशन, आपको अच्छा आइल्स टेस्ट सेंटर नहीं मिल रहा है, आपको ऑनलाइन ज़्यादा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं पता है, देन डेफिनेटली हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं इनके लिए। रेफरेंस आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हम दोनों ने आपके लिए एक छोटा सा फ्रीबी तैयार भी करके रखा हुआ है, उसके लिए आपको इनके प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। क्या है आपका प्लेटफॉर्म? सिंपली नीड टू व्हाट्सएप अस, आपको नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करो एंड यू विल गेट द फ्रीबी सिमिलरली। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं, नहीं तो मेरी आप ऐप डाउनलोड कीजिए। और ज़्यादा मैं अभी आपको बताने की बजाय मेरा भी आप व्हाट्सएप नंबर ही अपने पास रखिए। तो अभी कुछ और आपके माइंड में आपको स्टूडेंट्स को बताना है, या बेटर तो यही रहेगा कि हमने तो वैसे ही बहुत कुछ बता दिया, अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो, डाउट्स हैं तो प्लीज रीच करो, सो दैट वी कैन प्लान अगेन। तो ऐसा कोई सेशन आपके साथ करेंगे नेक्स्ट टाइम, कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल फोकस करके कुछ वेबिनार टाइप या कुछ ऐसा आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। So you tell us what do you want exactly, from us? Actually आप बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। हम डॉक्टर्स हैं और आप पेशेंट हैं, हमारे पास हर चीज की दवाई है, आपको बस ये बताना है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, क्या दिक्कत है आपकी, नहीं आपका इलाज हो फिर हमें आप बताइएगा, ठीक है। तो आज का सेशन अभी रैप अप करते हैं। हाँ जी, so thank you so much for watching us today and we'll come up with a new video very soon. Okay guys, bye bye. Bye bye.